जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांज़ेब अली आपके साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हूँ। कुछ आपके लिए हम डिस्कशन लेकर आते हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करें, जो कि अमेरिका में इस वक़्त कोरोना वायरस की सिचुएशन है, और कुछ साथ-साथ पाकिस्तान के मामलात पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब साजिद तारड़ साहब, मुस्लिम्स फॉर अमेरिका के प्रेज़िडेंट हैं, और ट्रंप के इनका शुमार होता है, ट्रंप साहब के करीबी साथी प्रेज़िडेंट ट्रंप के। उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई थी गुज़िश्ता 2016 के इंतखाबात में प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। साथ मौजूद है जनाब ताहिर जावेद साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रहनुमा, बिजनेसमैन, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त। और साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रज़ा रूमी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही नामवर सहाफ़ी पाकिस्तान के, और आजकल नया दौर टीवी के नाम से भी अपना एक इदारा चला रहे हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं। तो आज हमने से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा टाइम हमें भी दें। तो सर, शुरू आपसे करता हूँ, क्योंकि आप बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क के आस-पास ही। रज़ा रूमी साहब, क्या हाल है कोरोना वायरस के? जी देखिए, यहाँ न्यूयॉर्क तो जैसे कि बहुत सारे हफ्तों से एपिसेंटर बना हुआ है, और अभी भी यहाँ पर जो है केसेस बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। वो एक और मामला है कि यहाँ पे टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है बाकी कई स्टेट्स के मुकाबले में, और बदकिस्मती से बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट भी है, और बहुत ज्यादा जो है इस वक्त शॉर्टेज है, स्पेशली सिटी में जो है मेडिकल फैसिलिटीज की और हॉस्पिटल बेड्स की। इसलिए जो दीगर काउंटीज हैं न्यूयॉर्क स्टेट की, वहां पर भी तैयारियां की गई हैं, वहां से पेशेंट्स जा रहे हैं ताकि शहर का जो लोड है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन उम्मीद है कि ये चंद एक रोज में ये जो इसकी पीक है वो गुजर जाएगी, तो फिर शायद केसेस की तादाद में कमी हो जाए, और उसके साथ थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट को मजीद तैयारी करने का। लेकिन इस वक्त कम से कम न्यूयॉर्क सिटी की हद तक तो मामला बहुत संगीन है, और ये समझ नहीं आती कि किस तरह से दोबारा ये शहर जो है उसकी मईशत और उसकी माशरत दोनों वापस लौटेंगे, क्योंकि ये पेंडेमिक है ही इतनी मूजी और अनएक्सपेक्टेड। साजिद तारड़ साहब, सदर ट्रंप ने तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोई अमरीकी ऐसा नहीं है जिसको ये शिकायत हो कि इसको वेंटिलेटर नहीं मिला। कोई अमरीकी ऐसा नहीं जिसको ये शिकायत हो इसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जमीनी हकायक का जायजा लें, जैसे अभी रज़ा साहब भी बता रहे हैं, सिचुएशन डिफिकल्ट है। कम से कम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लुजियाना, शिकागो और दीगर कुछ ऐसे इलाके ज्यादा असरअंदाज हुई हैं इससे। आपके पास क्या खबरें हैं? देखें, इस वक्त जाती तौर पे अगर पूछे तो अमेरिका की एक बदकिस्मती ये जरूर है कि एक साल ऐसे साल में वायरस आया जिस साल इलेक्शन भी होना था। अब उनको कई जगहों पे इन चीजों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि अभी तक एक भी डेथ ऐसी नहीं हुई जिस बंदे को वेंटिलेटर की शिकायत हो या उसको फैसिलिटीज की। अब मैं मेरीलैंड की मिसाल लेता हूं। आज 8वां ड्राइव थ्रू सेंटर खोला गया मेरीलैंड, और उसमें और सबसे पहले गवर्नर ने 1 लाख बेड जो है वो अरेंज कर दिए थे इमरजेंसी की बेसिस पे। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में खासकर जो बिलखसूस सेंचुरी सिटीज, ये सेंचुरी स्टेट्स जो हैं, वो अपने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन समझते हैं इस पे पॉलिटिकल स्कोरिंग करना। गवर्नमेंट को बताना नाकाम है, सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं है। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट साहब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो मीडिया उनके साथ क्या हशर करता है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ने कल परसों अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। ये पहली दफा मेरे ख्याल ये हिस्ट्री में हो रहा है कि प्रेसिडेंट जो 4000 जाबे लेकर वॉशिंगटन डीसी में आता है अपने, और वही लोग उसके मैंडेट को इन्फोर्स करते हैं। अभी तक प्रेसिडेंट की टर्म खत्म होने वाली है लेकिन उनकी अपॉइंटमेंटें तक नहीं हुई। तो और उसकी दूसरी तरफ कंट्रेरी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट मेरे ख्याल में जो कि प्रोफेशनल नहीं है और हु इज ट्राइंग टू डिलीवर हिज मैंडेट बाय हुक्स और क्रॉक्स। तो हालात इस तरह है। मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे और लोग मर रहे हैं, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। नहीं, देखे उसमें कॉन्फ्रेंस करता झूठ बोलता है आपके ख्याल में? नहीं, झूठ नहीं बोलता, मैं छोटी सी बताता हूँ। झूठ नहीं चले, गलत बयानी करता है। नहीं, गलत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ। इस वक्त डेथ को डिक्लेयर कर देना कोरोना वायरस इस तरह ये पुश अंडर द रग। इस वक्त जाती तौर पे बताऊं, जो लोग जा रहे हैं इस वक्त ज्यादातर, अब एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूं। इस वक्त तक सीडीसी की वेबसाइट पर 26,000 डेथ्स हो चुकी हैं फ्लू पे। आपके कोरोना वायरस से 31-32 हजार हुई। 26,000 डेथ जो फ्लू वायरस से हर साल होती हैं, 26 से लेकर 34,000 डेथ होती। उनको आज इस साल को इग्नोर कर रहे हैं लोग, उसको देख ही नहीं रहे कि वो। और मैं गारंटी कर देता हूं जिसकी डेथ फ्लू के साथ हो रही है वो भी कोरोना में ठोकी जा रही है। जो डाटा आ रहा है हमारे पास, आपका ख्याल? जो डाटा आ रहा है,
आप मुझे ये जी जी I'm sorry. जी प्लीज कंटिन्यू, बताइए क्या कह रहे थे बताइए। मैं असल में यही कह रहा था कि सबसे ज्यादा, अब दूसरा उसमें एक मैं चीज ये भी खासकर ब्लेम करूंगा कि सेंचुरी सिटीज में जिस तरीके से पब्लिक फंडिंग को खराब किया जाता है, जिस तरीके से मुझे ये बताया कैलिफोर्निया में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को भी चेक दिए गए हैं, आपके फंड आपको दिए गए हैं आपके सिटीजन्स को सपोर्ट करने के लिए। वहां पे क्या तुक बनता है कि जो इलीगल लोग हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको भी सारे फंड्स दिए जाए, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा उनको भी दिया जाए। अगर इस तरह की चीजें आप करेंगे तो अल्टीमेटली फिर, और दूसरा मीडिया है वो उनके साथ है, वो सीएनएन की आपको पता है कि दिस दे आर टोटल इस बात से तो खैर मैं एग्री करता हूँ, सीएनएन ने कैंपेन चलाई है ट्रम्प के खिलाफ, इसमें तो कोई शक नहीं। ताहिर जब सब आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त 6,77,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं अमेरिका के अंदर, 34,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, और न्यूयॉर्क में इस वक्त जो ताजा डेटा आ रहा है हमारे पास, 2,26,000 पॉजिटिव केसेस न्यूयॉर्क में है, 16,000 अमवात हैं। न्यू जर्सी 75,000 मरीज हैं, 3,518 अमवात हैं। आपके ख्याल में ट्रम्प जो ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं, मेडिकल सप्लाई की कोई कमी नहीं, 500 मिलियन मास्क भी मंगा लिया है और अब हालात कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, 3 मरहलों में जाके अमेरिका खोलने जा रहे हैं, यू एग्री विद दैट? देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर सारी बात तो सही नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में आई बिलीव के वेंटिलेटर की हद तक शायद इन्होंने किसी हद तक जो एक वो कंबाइंड एक बनाया था वेंटिलेटर बैंक टाइप ऑफ सिचुएशन, उसके अंदर इन्होंने कुछ मामलात को कंट्रोल में किया। तो मे बी दिस इज ट्रू टू के वेंटिलेटर ना, ऐसा कुछ शायद इंसिडेंट नहीं हुआ कि बंदे को वेंटिलेटर नहीं मिला, वो तड़प के साइड पे मर गया। तो लेकिन वेंटिलेटर पे बंदे को 2-3 चीजें यहाँ पे जो देखनी जरूरी है कि वेंटिलेटर टाइमली ना मिलने की सूरत में भी वो सीवियरनेस हो सकती है। लेकिन चले इन चीजों को मेरा ख्याल के इस पे डिबेट ना की जाए, ये कह लिया जाए कि यस लेट्स एडमिट दैट कि वेंटिलेटर की वजह से शायद पाकिस्तान में वो केओस जो इटली के अंदर हो गया था, वो इधर सॉरी जो यूएस के अंदर जो इटली में हुआ था वो नहीं। लेकिन ये बोल देना कि हर वो शख्स जो अपना टेस्ट कराना चाहता है और उसको टेस्ट, या जितने कोविड के बाहर मरीज फिर रहे हैं इस वक्त, उन सब के टेस्ट हो चुके हैं, दैट इज नॉट ट्रू। जैसे मैं इससे ज्यादा अच्छी प्रोटोकॉल तो पाकिस्तान में चल रही है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो एक निकलता है मरीज, उसको पूरा बैक ट्रैक करके वो जिस शख्स को मिल चुका होता है वो उन सबको टेस्ट किया जाता है वहां पे, और रिश्तेदारों को, मुलाजमों को, ये वो। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो बेसिकली वी आर लीविंग दीज गाइज अलोन। जो बंदा आता है उसका टेस्ट हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना नहीं करना। न्यूयॉर्क के अंदर तो ये भी हो रहा है कि लोगों को नजर आ रहा है कि देखिए 3-4-5 बड़े-बड़े सिम्टम्स हैं कि जो उसको हाई फीवर भी है, उसको ड्राई कफ भी है, और ये वो 3-4 चीजें बड़ी मेन है। उसके बावजूद उसको ये बोल के घर भेज दिया जाता है कि अभी तुम्हारे पास वो जो सिचुएशन ब्रीदिंग की उस लेवल पे नहीं है कि तुझे एडमिट किया जाए। सांस हो तब दाखिल करते हैं हॉस्पिटल में। मेरी भी वहाँ कुछ लोगों से बात हुई है। रजा भाई, आप वहाँ पे जो स्टूडेंट से मिलते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, आपका शायद अली बात है, दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, वो लोग कैसा सोच रहे हैं कि वाकई सदर ट्रम्प जिम्मेदार है? ये जो सब कुछ हलाकते हुई कुछ मीडिया का किस्सा कहता है कि सदर ट्रम्प जिम्मेदार है, सही वक्त पर सही फैसले नहीं किए। देखिए, ये मामला है इस तरह से कि जो सबसे बड़ी तनकीद है ट्रम्प के ऊपर, और यहाँ अमेरिकन मीडिया में भी और दीगर पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, वो ये है कि एक वक्त उन्होंने जाया किया है, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा, जब ये मालूम पड़ गया था कि चीन से आगे यूरोप में फैल गया है, और यहाँ भी जब केसेस डिस्कवर हुए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो शुरू का रिएक्शन था वो डिनाइलिस्ट था। यानी कि वो एक तरफ जो डिनाई कर रहे थे कि ये इतना सीरियस नहीं है, मामला अंडर कंट्रोल है, यहाँ नहीं आएगा वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़ा अच्छा, वो हमेशा अपनी तारीफ भी बहुत ज्यादा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रोकूंगा। अभी भी वो रोजाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं साजिद साहब, तो उसमें भी वो अपने आप को, अपनी कमर को थपकी देते हैं 4-5 बार कि मुझसे बेहतर कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो ये जो वक्त जाया, ये वक्त था तैयारी का, 6 हफ्ते के करीब क्रिटिकल टाइम था। यही बदकिस्मती से सिर्फ ये अमेरिका में नहीं हुआ, ये और मुल्कों में, पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि वक्त जाया किया गया है। वहां आफत आ जाए तो, अचानक से आफत आ जाए तो आप क्या करें, मुझे ये बताएं ना। नहीं, देखिए, अचानक की बात ही ना, फरवरी से ये अमेरिका में सियाटल में जो पहला केस डिस्कवर हुआ था वो तो बड़ी देर पहले हो गया था, 4 महीने पहले।
तो ये जनवरी के बाद एंड में ये मालूम हो गया था, WHO ने भी कह दिया था ये पेंडेमिक है, ये फैलेगी। तो फरवरी का पूरा महीना और मार्च के अवाइल जो थे, उसमें आपने जो तैयारियां करनी थी वो नहीं की, बल्कि यही कहा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं आएगा। वो गर्मी में ट्रम्प साहब ने भी कहा कि मौसम अच्छा होगा तो वायरस मर जाएगा। इमरान खान साहब ने भी कहा गर्मी आएगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन को, साइंस को, मेडिकल एक्सपर्टीज को डिनाई करने का, वो एक मसला बन जाता है। तो ट्रम्प के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद है कि उसने वक्त जाया किया है। मेरे ख्याल से उसके बाद तो मार्च के बाद मैं ये जरूर एडमिट करूंगा कि जिस सूरत के साथ उन्होंने दिखाया है अपनी इंटरेस्ट भी, और प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज किया है, जो ये जो $2 ट्रिलियन का पैकेज अमेरिका की, बल्कि क्या दुनिया की तारीख में इतना बड़ा स्टिमुलस कहीं नहीं दिया गया, तो उस पे तो वाकई उन्होंने इक़दामात उठाए हैं। क्योंकि जब वो सर पे पड़ गई ना, आपने जैसे कहा एकदम, लेकिन ये पैंडेमिक की प्रिपरेशन का जो क्रिटिकल टाइम होता है वो लूज हो गया बदकिस्मती से। और अभी भी उन्होंने मिक्स सिग्नल्स दिए। उन्होंने कहा मैं ईस्टर पे खोल दूंगा सब कुछ, चर्चेस में लोगों ने कहा नहीं भाई आप ना खोलें और मर जाएंगे लोग, फिर वो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में भी यही कि वो पार्शियल लॉकडाउन हो गया है। तो ये दुनिया में जहां जहां पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, ब्राजील में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, वहां पे ये नारेबाजी की जो सियासत होती है ना, वो साइंस के आगे और वबा के आगे ठप हो जाती है। फिर आपको ठोस इकदाम उठाने पड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी उठाए जा रहे हैं चारों नाचार। वो लॉकडाउन के ऐलानात हुए हैं, पैसे निकाले गए हैं एहसास प्रोग्राम के तहत। प्राइम मिनिस्टर रोज आके यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो फुली ऑन बोर्ड हैं। तो ये इलेक्शन में तो बड़े अच्छे लगते हैं दिल फरेब नारे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एहतसाब, करप्शन खत्म कर देंगे। वहां ब्राजील वाला भी कुछ ऐसी बातें करता है, लेकिन हकीकत में जब आपको एक बड़ी क्राइसिस का सामना होता है तो उसमें फिर आपको बड़े कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। आखिरी कमेंट लूंगा साजिद साहब इस टॉपिक के ऊपर, साहिर साहब से पाकिस्तान को भी चलेंगे। आप क्या कहेंगे साजिद साहब? मैं इस पे आखिरी क्लोजिंग आर्गुमेंट्स ये दूंगा। मेरे ख्याल में कोरोना वायरस एक मजाक बन चुका है। अब जरा गौर से सुनना मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि वुहान से ये शुरू हुआ है वायरस, वो बीजिंग नहीं गया, वो सीधा न्यूयॉर्क पहुंच गया। अब आजकल आप वो चाइना खोल दिया उन्होंने, चाइना से कोई बुरी खबर नहीं आ रही, मीडिया सिर्फ ये खबर बता रहा है। चाइना के साथ बॉर्डर इंडिया का 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, उनके 8,000 से ऊपर नंबर, 9,000 से ऊपर नंबर ही नहीं जा रहे। नॉर्थ कोरिया का मरीज ही कोई नहीं है। मैं इसमें सब चीजों में एक कॉमन चीज बताना चाह रहा था कि जहां पे मीडिया कंट्रोल्ड है, जहां पे कम्युनिज्म है, जहां पे चीजें लॉकडाउन है, मोदी ने हाईजैक कर रखा है वहां का मीडिया, वहां सब अच्छे की रिपोर्ट है। अमेरिका को इस वक्त आ गया, दूसरी दुनिया के किसी मुल्क में ये बताएं 1,15,000 टेस्ट डेली बेसिस पे हो रहे हैं, दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में नहीं हुए। दूसरी बात यह कि यहाँ पे मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप बंद कर देता पहले, तब भी क्रिटिसाइज होना था, उसने नहीं बंद किया तब भी। ट्रंप जिस तरीके से पुकारते हैं थर्ड रेट रिपोर्टर और फेक न्यूज़, नहीं सर वो पूरी करते तो कोई उसमें एक चीज बताता हूं आप सर, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। उसकी ट्रेनिंग नहीं है कि उसके साथ 5-10 आईवी लीग जो है उसके एडवाइजर नहीं है कि योर बॉडी लैंग्वेज मीन दिस, योर दिस वर्ड मीन दिस। वो बंदा सीधा साधा है, अपने अपने हाथ से लिख के पर्ची लाता है, वहां बोल बाल के चला जाए। थपकियां अभी कह रहे थे ना, रूमी साहब के थपकियां देता है। तो सर जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होते हैं, जिस तरह आप जो बाइडन है 40 फेक नहीं है, ये आपकी बात ठीक है, फेक नहीं है। ताहिर साहब क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बात इसको अब डिफरेंट वर्ड्स में ये अगर बोल दिया जाए कि मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा चीजें डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ी हुई हैं उन्होंने खुद डाली हुई है। कि आप बहुत सारे इस तरह के जब क्लेम करते हैं ना, जरूरत नहीं थी ना उन क्लेम्स की, तो बहुत सारे इस तरह के क्लेम्स किए गए जो फिर उसके बाद वो वापस आ गए। ये दिस इज फैक्ट जो रूमी साहब ने बोला कि इनको अंडर प्ले किया गया, और वो उसको प्ले करने के लिए मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको बोला था कि देखें, एक जो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री या जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनको सिर्फ एक चीज नहीं देखनी होती, उनको अपनी इकोनॉमी भी बचानी होती है। अब जब आप पहले दिन से एवरीबडी होप फॉर कि यार लॉकडाउन ना, इमरान खान भी यही कर रहे हैं वहां पे कि लॉकडाउन ना किया जाए, यू होप फॉर द बेस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बोलते कुछ नहीं जाओ घर, वो कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी घबराना नहीं इधर इस्तेमाल किया ना,
लेकिन अल्टीमेटली जब इतनी डेथ होगी ना, तो वो जो उस वक्त ही वाज ट्राइंग टू सेव हिज इकोनॉमी, वो अब उसके सामने आ रही है। तो बेसिकली आप इधर से बचे और उधर फंस गए, वो कहानी है। लेकिन जो ये अभी अपना तारड़ साहब ने बात की है ना, ये इस बात को अगर देखा जाए तो मेरा भी कई दफा बिलीव करता है कि यार इन चीजों को, अब चाइना के अंदर आज की डेट के अंदर यू आर ऑलमोस्ट डाउन टू जीरो। तो इधर उनके पास वो हाइड कर रहे हैं, या फिर उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली जो हमें दे नहीं रहे, पहले हमें सारे जमाने का जंक बेचेंगे, पहले सारी दुनिया की कंपनियां खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे। चाइना का सिग्नेचर यही है। यू नेवर नो ना। तो अब ये कोई एडमिट करने वाली कहानी नहीं है कि 100% डाउन टू जीरो चीजें चली जाएंगी ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारी इस वक्त समझने के लिए हम भी सोच रहे हैं, सब आप भी देख रहे हैं। तो इन नियर फ्यूचर इसके मतलब बहुत सारे ऐसे डर्टी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आएंगे जो बड़े डेंजरस होंगे। ये ट्रू है, असरअंदाज होगा। आखिरी कमेंट एब्सोल्युटली होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि अभी मुल्क के अंदर अगर अभी 33,000 है और अल्लाह करे कि ये कम हो जाए और ना हो, लेकिन ये कि चलते चलते अगर फर्ज के 50-60 हजार डेथ हो जाती है, तो ये चीजों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट कमेंट, वाकई असरअंदाज होगा ये कोरोना वायरस सदर ट्रंप की इंतखाबी कैंपेन के ऊपर? देखिए बिल्कुल असरअंदाज होगा, और यही वजह है, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, कि ये भी मजबूर हो गए एक महीने को अंडर प्ले करके और कहा कि ये नहीं होगा बहुत बड़ा मसला। उनको मजबूरन इतने बड़े बड़े इकदाम उठाने पड़े, हत्ता कि अपने जो मुखालिफिन हैं गवर्नर्स, उनके साथ भी अब काम करना पड़ा है। उनको सप्लाईज भी भेज रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं। $2 ट्रिलियन। देखिए पिछला जो फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 में, बहुत बड़ा क्राइसिस था और मिलियंस ऑफ जॉब चली गई। तारिर साहब को मुझसे बेहतर पता होगा, तारिर साहब को, मैं तो यहाँ नहीं था उस वक्त, मगर जो हम पढ़ रहे थे उस वक्त वो बहुत बड़ा क्राइसिस था। ये उससे कहीं ज्यादा पैकेज उन्होंने डाला है, इसी वजह से कि इस वक्त जो इलेक्शन ईयर में वो ये इकोनॉमी का डाउनटर्न अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अमेरिका के अगर इलेक्शंस में एक कॉमन फीचर है, एक कॉमन जो थीम है, तो वो ये है कि अगर इकोनॉमी सही चल रही होती है, नौकरियां प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो सदर दोबारा जीत जाता है बाय एंड लार्ज। 19-20 इसमें 1-2 बार कोई एक्सेप्शन होगी। अब ट्रंप का जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ये वापस तब ऊपर जाती है, क्योंकि अभी आपके सबके इल्म में है कि 22 मिलियन लोगों ने अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल किए हैं। 22 मिलियन जो है ये तकरीबन, अब ये लोग ये बता रहे हैं कि जितनी नई जॉब्स पैदा हुई थी 2008 के क्राइसिस के बाद, वो सब वाइप आउट हो गई है। यानी कि 12 साल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इस वायरस और इससे पैनिक जो फैला है और जो मैशत डूबी है वो निकल गई है। तो अब अगर ये नौकरियां नहीं बहाल होती तो फिर बड़ा ये टफ इलेक्शन होगा। हालांकि साजिद साहब वो कभी कह रहे थे कि उनका मुखालिफ इतना तगड़ा नहीं है, और वो सच बात है। ट्रंप में ज्यादा वो है क्या कहते हैं, उम्फ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जब नौकरियां नहीं होंगी, बदहाली होगी माशी, और कब तक ये चेक्स देते जाएंगे और कितने पैकेजेस के लिए कहां से पैसा आएगा, तो फिर ट्रंप को इलेक्शन में एक बड़ा चैलेंज होगा। और ये अब इलेक्शन पहले तो यकीनी था कि ये जीत जाएंगे, अब ये उतना यकीनी नहीं रहा। अगर आप देख लीजिए मीडिया में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ट्रंप मुखालिफ रिपोर्ट्स नहीं, मैं वैसे ऑब्जेक्टिव लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप का इम्तिहान हो रहा है इस वक्त। और ये आप आखिरी कमेंट क्या देंगे, आखिरी 10 मिनट ताकि पाकिस्तान पे थोड़ा सा जाएं साजिद साहब? सर मेरे ख्याल में जाती तौर पे यही मैं बल्कि ये कहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की खुशकिस्मती है कि इस वक्त इस वायरस के साथ द पर्सन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ही वाज अ बिजनेसमैन हु हैड डन सो मच। अब प्री वायरस जाए 3.5% अनएम्प्लॉयमेंट थी। किस तरीके से टैरिफ वॉर, किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी, दूसरी चीजें, मेरे ख्याल में मैं एक दो चीजें इंटरनली रिपब्लिकन पार्टी के, वी वर एस्टिमेटिंग कि डोनाल्ड ट्रंप विद हिज पोटेंशियल और समथिंग, ही जस्ट नीड 60 डेज बिफोर इलेक्शन। अगर चीजें काम डाउन हो जाती, ही जस्ट नीड 60 डेज, he had done miracles first of all, and he will play the miracles again. He will do it, and not only this, you will see it in the future. But I have no doubt in my mind that he is a second term president, no question about it. ताहिर जावेद साहब, आप पाकिस्तान काकस के फाउंडिंग मेंबर हैं जो भी रिसेंटली बना है, आप बड़ा इमरान खान के भी करीब हैं, तो इस वक्त मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा एज इमरान खान। आप फेडरल गवर्नमेंट के तर्जुमान बैठे हैं यहाँ पे, जो नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, जरा बताएं जरा, क्या आप मुतमईन हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से हुकूमती कारकर्दगी के कोरोना वायरस के मामले के ऊपर?
चंद चीजों से तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हॉस्पिटल के अंदर लोगों को जिस तरह टेक केयर किया जा सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो एक प्रोटोकॉल बनाई, मेरी अपनी फैमिली के काफी लोग कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ घर के अंदर, और घर के जहाँ पे वो घर के अंदर, वहां उसके बाहर पुलिस का 24/7 ड्यूटी है कि ना कोई इनसे मिले ना कोई बाहर। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है जो पूरे पाकिस्तान में और पंजाब के लेवल तक तो ये नजर आ रही है। तो ये दिस इज ग्रेट, जो यहाँ इतनी इतनी रिसोर्सफुल कंट्रीज के अंदर भी ये चीज नहीं हो रही। तो इलाज की हद तक, रोकने की हद तक, प्रिवेंशन की हद तक काफी चीजें अच्छी हैं, जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा नंबर भी नहीं देख रहे। एज फार एज जो लोगों को जो इकोनॉमी का वहां पे क्या होगा, उनके वो है ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं है। दे आर लुकिंग एट वर्ल्ड बैंक, दे आर लुकिंग एट IMF और सम अदर एरियाज जहाँ पे उनको कोई हेल्प होगी तो वो जा करके करेंगे। एज फार एज जो इन्होंने ये टाइगर फोर्स बनाई है, इसके अंदर कहीं कहीं से तो अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं कि दे आर रीचिंग आउट एंड हेल्पिंग पीपल, लेकिन कहीं से बड़ी डिस्टर्ब किस्म की भी रिपोर्टें इसके अंदर आ रही हैं। तो ये मिक्स है इसका। तो अभी 2-4 हफ्ते के बाद जाकर के जब लोगों को पता चलेगा कि कंप्लेंट का लेवल क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई किसी हद तक इमरान खान की अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि भी किसी भी हद तक जो गरीब आदमी है ना उस तक रीच आउट हो जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज आर लेस देन द प्रॉब्लम। ये अमेरिका में भी है, ये पूरी दुनिया में भी है। मैं अल्टीमेटली तो ये बताऊं ना कि ये आप डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन तक न रखें, ये पेंडेमिक जो जिस हालत तक जा चुका है, यहीं पे आज खत्म होने की सूरत में भी इकोनॉमी का बेड़ागर करेगा और बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स को हाथ धोना पड़ेगा। ये अकेला एक मुल्क की कहानी नहीं है। बिल्कुल सही। रूही साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? आपके, मैं पढ़ता रहता हूँ आपके पीस वगैरह भी, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ताहिर साहब ठीक बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का अकेला या किसी 2 मुल्कों का, 4 मुल्कों का नहीं है। हर जगह ये इकोनॉमिक डाउनटर्न, देखिए यूरोप में क्या हो रहा है, वहां पे भी इकोनॉमीज जो है बैठ गई है। चाइना का भी मैं पढ़ रहा था कि चाइना की पहली बार हालिया तारीख में कई सालों में उसका जो GDP है, ग्रोथ रेट है, वो पहले से कहीं कम हो गया और मजीद उसकी प्रिडिक्शन है कि वो और भी नीचे जाएगा, इकोनॉमिक उसकी जो आउटपुट है। तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही मामला है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि वहां पर एक कौमी जो पॉलिसी है, क्योंकि देखिए ना, अमेरिका तो बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ 50 रियासतें हैं, यहाँ पे रियासतों के पास बहुत पावर है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, एक फेडरेशन है। वहां पे जिस तरह की एक कौमी वहदत होनी चाहिए थी, एक नेशनल यूनिटी जो कि गवर्नमेंट को क्रिएट करनी है, वहां पे अभी तक भी झगड़े हो रहे हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट सिंध को कह रही है बुरा भला, सिंध वाले फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं, एक पार्टी खड़ी होकर इमरान की तरफ तनकीद हो रही है। तो वहां यूं लगता है कि भानमती का कुंभा है, भाई आपका एक क्राइसिस बना हुआ है, माशी तौर पर आप नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं, एक वबा का सामना है, लोगों की हजारों लाखों जिंदगियां खतरे में है। तो और वहां पर सियासत हो रही है खुल खुला के, जैसे कि इलेक्शन का सीजन नहीं होता। तो मैं इस चीज से मैं समझता हूँ कि वहां पे इमरान खान साहब और उनकी जो टीम है, उनको ये चाहिए कि वो इख्तलाफात भुला के पुरानी बातों को कुछ देर के लिए साइड पे रखकर एक कौमी जो है। इमरान खान साहब के तो वजीरों के बयान ही आपस में नहीं मिलते, अगर आप देखें तो। जब यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूं, ये रूमी साहब की बात कि ठीक है, इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, आई एक्सेप्ट दैट, आप नहीं बैठे। लेकिन यार ये फैसल वाडा जैसे और जो इस तरह के 2-4 हैं, इनको अनलीश नहीं करें, इनके मुंह पे डक टेप लगाएं और इनको किसी पिछले कमरे में बंद करें और उनको छत्तर मारें अगर ये वापस निकले तो। आपके दोस्त डजंट मैटर यार, अगर वाकई जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी दोस्त हैं, ये जो जितने भी इस वक्त इस पेंडेमिक के अंदर उस बंदे की यानी इतने सिंसियर काम को आके सिर्फ अपनी लैक ऑफ एबिलिटी और किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जाकर के, लेकिन अगर किया सिंध गवर्नमेंट ने को अच्छे काम किया है कि व्हाट डज इट टेक टू से यस गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है वहां पे। बहुत अच्छी बात कही ताहिर साहब ने। मैं यही कहता हूँ कि एक नाम इन्होंने लिया, फिर अब देखिए वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान ने गरीब औरत का वो राशन दे रही हैं, उससे कह रही है भाई कितने बच्चे हैं, वो कहती है मेरे 8 बच्चे हैं, तो कहती तेरा मियाँ कुछ और काम भी करता है कि नहीं। अब ये बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, गरीब शख्स जो कि अनएम्प्लॉयड हुआ, भाई आप इस तरह की बातें नहीं करें। और जूते मारने की आदत है उनको। एक में साजिद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं माहौल पाकिस्तान? सर मैं 3 चीजें आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो खान साहब, मैं खान साहब की जात में आई लव हिम, नंबर 1। दूसरी चीज, उनके पास टीम नहीं है, उनके पास कोई दूसरी पार्टियों के रिजेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल,
गंदे अंडे आजमाए हुए सारे वो, और तीसरे बच्चे हैं उनके साथ। अब बुजदार साहब एक मिसाल बन चुके हैं पूरी दुनिया में कि वो ही इज नॉट, मेरा अफसोस के साथ, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी डियर टू मी। उनके साथ कई दो बच्चे हैं, मैं कई दफा कहता हूं कि उन्होंने अमीर बच्चों को सियासत खिला रहे, उनको सिखा रहे हैं। एक ये चीज। तीसरा मैं सबसे बड़ा पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है, करप्शन का वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहले वहां पे अर्थक्वेक आया था, लोगों ने डाके मारे। मैं कहता हूं आज भी कोरोना की आड़ में डाकों का सीजन आ चुका है वहां पे। आप एक मिसाल मैं छोटी सी देता हूं, इमरान खान साहब क्या करेंगे जिस तरह आज पीआईए की फ्लाइट के साथ किया गया। जितने वीआईपी कल्चर को खान साहब अगेंस्ट थे, उनके मैंडेट का हिस्सा अकाउंटेबिलिटी थी, उन्होंने पकड़ के नैब को भी रिफॉर्म कर दिया, और डाकू भी सारे चोर उनकी टेबल पर बैठते हैं। बल्कि तारिक साहब की मैं बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि वो कहते हैं मैं करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, तो दूसरा बंदा जो अपना तरीन साहब का रिश्तेदार, वो अभी तक कैबिनेट है, उसके एक कलमदान लेके दूसरा कलमदान दे दिया उसको। 35% सर, ये तो बड़ा मजाक है रूमी सर। छोटी सी बात सर, देखें तरीन साहब और वो जो दूसरा उनका रिश्तेदार है, शुगर माफिया का 35% शुगर को कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को, 35%। और तीसरी बात मैं बताता हूं, आप ये बताएं शरीफ बरादरान की शुगर मिले, 17 शुगर मिले जरदारी फैमिली की, तो चौधरी बरादरान की शुगर मिले, और मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब इनके साथ शामिल है गवर्नमेंट में। हर करप्ट आदमी के साथ तो खान साहब बैठते हैं। खान साहब की अपनी जात तक के हद तक सिर्फ मैं कहता हूं कि ही इज अ जेंटलमैन, ही इज पैट्रियाटिक, ही इज अ हेल ऑफ अ जेंटलमैन, ही इज अ लीडर। लेकिन उनके साथ एक भी वाहिद बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैं लीडर कह सकूं पाकिस्तान का। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, डाकों का सीजन है, फिर दोबारा डाके पड़ेंगे। डाके कब नहीं पड़े रूमी साहब, डाके कब नहीं पड़े उस मुल्क के अंदर? देखिए जी, डाके बिल्कुल पड़ते, दुनिया के हर मुल्क में ऐसा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप देखें इवन जो तरक्की याफ्ता यहाँ पे अमेरिका में नहीं होती, ये जो लॉबिस्ट क्या करते हैं डीसी में, इनको सबको पता साल जाके वो अपनी मर्जी के कानून पास करवाते हैं, फंडिंग यहाँ से आती है, बिल यहाँ पे तो सिस्टमैटिक है करप्शन। तो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, ये हम लोगों ने एक बना लिया है हवा की हर वक्त जी करप्शन है। बात ये है कि जो बात ये साजिद साहब ने की और ताहिर साहब ने, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, अपनी अच्छी टीम का इंतखाब करना एक बहुत लाजमी होता है। और अभी ये मौका है मेरे ख्याल से, ये जो क्राइसिस बना है, इमरान खान साहब के पास एक मौका आ गया है कि अपनी टीम की सफाई करें। सफाई की ना, वो धमकी देता है कि मैं तो अब हुकूमत ही गिरा दूंगा। तो जो मर्जी कोई नहीं गिरा सकता। देखिए जब तक खान साहब के पीछे आर्मी है ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता खान साहब की गवर्नमेंट को। और वो पाकिस्तान में कहते हैं ना, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका होते थे तीन एज। अब अमेरिका इतना अहम नहीं रहा, अल्लाह और आर्मी दो हो तो कोई आपकी गवर्नमेंट जो है ना नहीं जाती कहीं। तो बात ये है कि वो सफाई करें, काबिल लोगों को आगे लाएं, वो लोग जो कि एक्सपर्ट्स हों, अपने शोबे के माहिर हों, अच्छी रेपुटेशन के हों। यहाँ पे ये शुगर माफिया देखे ना, चीनी महंगी करके 50 रुपए से 80 रुपए वो महंगी करके लोगों से अब करोड़ों रुपए खा लिए इस माफिया ने। वीट की कीमत